नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला अब रद्द हो चुका है। राजनीतिक विरोध और जनभावनाओं के दबाव में सरकार ने 16 और 17 अप्रैल को जारी अपने दोनों आदेशों जीआर को रविवार को वापस ले लिया। इस फैसले को मराठी अस्मिता और भाषाई अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। क्या था वो विवादास्पद आदेश? 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य होगा। हालांकि छात्रों को अन्य भारतीय भाषा चुनने का विकल्प दिया गया, लेकिन हिंदी को मूल रूप से डिफॉल्ट स्थिति में रखा गया था। इस आदेश का काफी विरोध हुआ, खासकर महाराष्ट्र के भाषाई और राजनीतिक संगठनों की ओर से। विपक्ष का विरोध और ठाकरे बंधुओं की रैली इस आदेश के खिलाफ सबसे मुखर विरोध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने किया। दोनों ने मिलकर 5 जुलाई को संयुक्त रैली का ऐलान किया था। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी, क्योंकि ये वही दो नेता हैं जो आमतौर पर एक मंच पर नहीं आते। इस रैली से पहले ही सरकार ने फैसला पलट दिया, जिसके बाद संयुक्त रैली रद्द कर दी गई। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी थोपने की कोशिश विफल हो गई, अब आगे क्या बनी है नई समिति। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 भाषा नीति को लेकर शिक्षाविद नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। हिंदी की भूमिका पर अंतिम फैसला समिति की रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। फडणवीस ने ये भी याद दिलाया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में भी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति ने 3 भाषा नीति की सिफारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। पृष्ठभूमि में छिपा है राजनीतिक संतुलन। सरकार के आदेश को वापस लेने का फैसला ऐसे समय में आया जब 30 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष का हमला सत्र में तीखा होने वाला था। ऐसे में यह फैसला विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा छीन लेने जैसा है। वहीं सरकार के लिए राजनीतिक दबाव से बाहर निकलने की एक रणनीति भी। राजनीतिक प्रतिक्रिया, क्या ये मराठी अस्मिता की जीत है? राज ठाकरे ने आदेश वापसी के बाद बयान दिया, हमने साफ कहा था चाहे रिपोर्ट आए या नहीं, हिंदी थोपने की कोशिश दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, ये सिर्फ एक आदेश वापसी नहीं, मराठी समाज की सांस्कृतिक एकता की जीत है। भाषा, शिक्षा और अस्मिता का टकराव, ये विवाद सिर्फ एक शैक्षणिक नीति तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया संविधान में राज्यों को भाषाई अधिकार मिलने का सवाल और मराठी बनाम हिंदी की पहचान का टकराव। भले ही हिंदी भारत की राजभाषा हो, लेकिन इसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में अनिवार्य बनाना, खासकर कक्षा 1 से ही कई लोगों को हिंदी थोपने की कोशिश लगी। अब क्या होगा? नीति पर फिर से विचार। अब नई गठित समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि 3 भाषा नीति कैसे लागू हो, किस कक्षा से शुरू हो और क्या हिंदी को अनिवार्य करना शैक्षणिक दृष्टि से जरूरी भी है या नहीं। इस बीच स्कूलों में अब कोई नई भाषा अनिवार्य नहीं रहेगी। छात्रों को स्वतंत्र चयन का अधिकार मिलेगा। निष्कर्ष, संवाद से ही नीति टिकती है, थोपने से नहीं। भाषा केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, समाज की आत्मा होती है। जब कोई सरकार भाषा को लेकर निर्णय लेती है तो उसे भावनाओं और पहचान दोनों का ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का फैसला बताता है कि संवाद और विरोध दोनों मिलकर लोकतंत्र को दिशा देते हैं और यही सिखाता है नीति वही चलेगी जो लोगों के दिल से निकले, ना कि केवल सरकारी आदेशों से। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।